चाइना की सेना ने 1200 किलोमीटर जमीन पर हमारे कब्जा कर लिया, और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 15 मिनट में उनको खदेड़ के भगा देती। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल जी के पास ना कोई डेटा होता है ना कुछ होता है। जिसका सिर नहीं है, जिसका धड़ नहीं, इस प्रकार की बातें करते रहे। मगर कम से कम कांग्रेस पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। उनके समय में चीन ने भारत की कितनी जमीन हड़प ली है, इसका हिसाब एक बार राहुल जी जरा देश की जनता के सामने रखें। तो क्या आप, मैं 1962 की बात कर रहा हूं। जी जी, कांग्रेस की ही सरकार थी, उनके परनाना ही प्रधानमंत्री थे। प्रॉब्लम आज जो खड़ी हुई है वो 1962 की वजह से है? मैं ऐसा नहीं कहता। प्रॉब्लम आज जिसके भी कारण खड़ी हुई है, जवाब देने में हम सक्षम है। प्रधानमंत्री जी इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं और जवाब दिया भी जाएगा। कूटनीतिक स्तर पर भी दिया जाएगा, सेना की बातचीत के माध्यम से। फौज करती है, मगर उसका अंत भारत की सेना करती है। राहुल बाबा, अंत भारत की सेना करती है। वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इसके लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि वोटरों को हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। मोदी जी जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबके लिए होती है। गांव में पानी पहुंचेगा तो मुसलमान के पास नहीं पहुंचेगा, हिंदू के पास पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता। जब स्कूल बनता है तो सिख के बच्चे भी पढ़ेंगे, हिंदू के भी पढ़ेंगे, मुसलमान के भी पढ़ेंगे। डेवलपमेंट को जरूरत के आधार पर करना चाहिए। ओवैसी जी ने बड़े जुनून के साथ कहा कि मस्जिद जल गई, ओवैसी साहब मंदिर भी जले। जरा तनिक इसके लिए भी दुख व्यक्त कर देते। जरूरत नहीं। किसी धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार की इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। नहीं चलना चाहिए। आपने जुबेर का उदाहरण दिया, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम नहीं छोड़ेंगे जुबेर के कातिलों को, परंतु साथ में आईबी के अफसर शर्मा के शरीर पर 400 घाव लगा दिए, वो भी बोले होते तो सदन की शोभा बढ़ती। जब राजा साहब बोल रहे थे, क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने काफी इतनी सारी बातें की जो रूल्स के हिसाब से नहीं। हम आराम से सुनते रहे। सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब। इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। आपके शासन में आपने क्या किया उसका हिसाब दीजिए। 50 साल तक आपके परिवार का शासन हुआ, आज तक झारखंड के गांव में बिजली क्यों नहीं पहुंची, पीने का पानी क्यों नहीं पहुंचा, इसका हिसाब आप दीजिए। हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहता है, रोजगार चाहता है, मगर उसको रास्ता नहीं दिख रहा है। और उसके दिल में एक भावना है कि मैंने अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा किया था और प्रधानमंत्री ने वो भरोसा तोड़ा। झारखंड की कई माताएं बहनें दिल्ली के अंदर बर्तन साफ करने के लिए मजबूर हो जाती है। 24 घंटा बिजली नहीं मिली, गांव में अस्पताल नहीं बना है, युवा बेरोजगार है, किसान आत्महत्या करे, खेत में पानी नहीं पहुंचा, घर में बिजली नहीं पहुंची, युवा के पास रोजगार नहीं पहुंचा। करा क्या आपने? ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है। लेकिन अच्छा है, किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है। वाह, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।